भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गाथा है महाभारत। इसे लोग धर्म युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भाइयों के मध्य हुआ युद्ध केवल और केवल अधर्म पर धर्म की जीत ही थी। अन्याय को खत्म कर न्याय पाने का संघर्ष ही महाभारत युद्ध का कारण था। रानी सत्यवती, वेदव्यास, भीष्म पितामह, पांडव, कौरव, द्रौपदी सब ही महाभारत गाथा के मुख्य पात्र थे, किंतु इन सभी के भीतर कुछ गुण और कुछ अवगुण थे। महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को इस गाथा में खलनायक बताया गया है, किंतु उनमें भी कुछ गुण अवश्य ही थे, लेकिन नीच बुद्धि के कारण वो भी ओझल हो गए। वैसे इन्हीं गुण अवगुणों के बीच मन में ये सवाल आता है कि आखिर महाभारत काल के सभी पात्रों में से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था। मन में यह प्रश्न आते ही एक उत्तर भी झट से जिह्वा पर आ जाता है, और वो है भगवान श्री कृष्ण का। कृष्ण ने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया, पांडवों को उनका हक पाने के लिए प्रेरित किया, अपने ही भाई कौरवों के विरुद्ध युद्ध लड़ने को धर्म युद्ध बताया, और अपने विवेक से युद्ध में अपनी हिम्मत हार चुके अर्जुन को सही दिशा दिखाई। किंतु मात्र श्री कृष्ण को ही महाभारत काल में बुद्धिमान होने का पद मिला। क्या उनके अतिरिक्त ऐसा कोई पात्र नहीं था जो कि समझदार था? पात्र तो कई थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के बाद कौन सा पात्र महाभारत में सबसे बुद्धिमान थे। किंतु इनके विषय में बात करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। सहदेव। कुंती द्वारा माद्री को दिए मंत्र विद्या से ही सहदेव और नकुल का जन्म हुआ था। इन्हें अश्विनी कुमार पुत्र कहा जाता है, और इनके जन्म के समय यह आकाशवाणी भी हुई थी कि ये दोनों बालक बहुत बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। आगे चलकर सहदेव ने गुप्त ज्ञान प्राप्त किया। केवल शस्त्र ही नहीं, बल्कि उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान और साथ ही चिकित्सा में भी महारत प्राप्त की थी उन्होंने। महाराज पांडु की मृत्यु के समय सहदेव ने उनके मृत शरीर का मांस भी खाया था, जिस कारण उसे एक विशेष प्रकार की ईश्वरीय और तंत्र शक्ति प्राप्त हुई थी। इस शक्ति से वो भविष्य में झांक सकते थे, लेकिन देवताओं ने उन्हें यह श्राप भी दिया था कि वो इस शक्ति का प्रयोग कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देवता जानते थे कि सहदेव अपनी बुद्धि से हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा तो ये सभी को तबाह कर देगा। सहदेव यह बात जान गए थे और सबको सत्य भी बताने वाले थे कि तभी श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और श्राप दिया कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने जीवन काल में सहदेव ने अपने बुद्धि से विविध ज्ञान प्राप्त किया, और उनके नाम से 3 ग्रंथ भी मिलते हैं। कर्ण महाभारत के महानायक हैं। वे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कुंती पुत्र होने के कारण कर्ण में वे सारे विशेषताएं थी जो कि पांडवों में थी। सहदेव की तरह ही वो भी बुद्धिमान थे। पांडवों के वनवास के दौरान कर्ण दुर्योधन को पृथ्वी का सम्राट बनाने का कार्य अपने हाथों में लेते हैं। कर्ण द्वारा देश भर में सैन्य अभियान छेड़ दिए थे, और उन्होंने राजाओं को परास्त कर उनसे ये वचन लिया था कि वे हस्तिनापुर महाराज दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अन्यथा युद्ध में मारे जाएंगे। कर्ण सभी लड़ाइयों में सफल रहे। महाभारत युद्ध में वर्णन किया गया है कि अपने सैन्य अभियानों के कर्ण ने कई युद्ध छेड़े और असंख्य राज्य और साम्राज्य को आज्ञा पालन के लिए विवश कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया, और युद्ध की सारी रणनीति उन्होंने स्वयं बनाई। उन्होंने दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता अंतिम क्षण तक निभाया, और इसलिए दुर्योधन को अपने स्वयं के भाइयों से अधिक भरोसा कर्ण पर था। एक बुद्धिमान योद्धा होने के साथ साथ कर्ण दानवीर भी थे, और मृत्यु के समय भी
उन्होंने इसका उदाहरण दिया था। युधिष्ठिर को महाभारत काल के ज्ञानियों में से एक कहा जाता है। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाले युधिष्ठिर में धैर्य बहुत था, किंतु उनकी एक कमी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। स्वयं के गृहस्थ जीवन को सही प्रकार से संभाल ना पाना और भरी सभा में अपने भाइयों, अपने संपत्ति, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को दांव पे लगाने वाले भी युधिष्ठिर ही थे। किंतु युधिष्ठिर सदैव धर्म के मार्ग पर चले और इसी कारण वे सशरीर स्वर्गलोक गए। शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था। महाभारत काल के सबसे दुष्ट पात्रों में से एक था शकुनी, किंतु फिर भी उसकी बुद्धि को प्रबल कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि और योजना ने ही कौरव पांडव को एक दूसरे के विरुद्ध कर दिया था। दुर्योधन के कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का हाथ ही माना जाता है। उसकी बातों ने दुर्योधन को बचपन से ही पांडवों के विरुद्ध कर दिया और नतीजा था कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी की कुरुवंश के प्रति घृणा का कारण यह था कि हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार गए। तब गांधारी के पिता सुबल ने यह बात स्वीकार कर ली, पर उस समय उन्हें यह नहीं बताया गया था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। इसका शकुनी ने भी विरोध किया, लेकिन गांधारी अब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी और इसलिए शकुनी ने उसी दिन प्रण कर लिया कि वह समूचे कुरु वंश के सर्वनाश का कारण बनेंगे, और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। वहीं दूसरी ओर कथा ये भी मिलती है कि जब धृतराष्ट्र को ज्ञात हुआ कि गांधारी का विवाह पहले एक बकरे के साथ कराया गया था, तो वे इस पर क्रोधित हुए और उन्होंने राजा सुबल और उनके सभी पुत्रों को कारावास में डाल दिया और बहुत सी यातनाएं दी। एक एक करके सुबल के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबल ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो कि धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबल ने शकुनी को अपने रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा था। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक। वह हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के चाचा श्री और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। इनका जन्म अंबिका के प्रधान दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर धर्मराज और यम के अवतार भी माने जाते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म मार्ग में व्यतीत किया। उन्होंने पांडवों की रक्षा की और उन्हें ठीक से सलाह दी और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वे एक नेक इंसान थे और हर किसी का सम्मान करते थे। महाभारत में उद्योग पर्व के अध्याय 33 से 40 में विदुर उन चीज़ों के रूपरेखा तैयार करते हैं जो बुद्धिमान नेताओं को करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। सामूहिक रूप से इन्हें विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। तो ये थे महाभारत के वो पात्र जिन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त बुद्धिमान कहा जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इन पात्रों के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद।